हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा इनलाइन टैग। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मैंने पिछला प्रोग्राम था उसी में एडिटिंग की है। तो जो हमारी पिछली क्लास थी वो थी इंटरनल सीएसएस या इनलाइन सीएसएस। इनलाइन टैग नहीं बोलेंगे हम लोग, इनलाइन सीएसएस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा पिछला था इंटरनल सीएसएस, इस बार पढ़ेंगे हम लोग इनलाइन सीएसएस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को पिछला प्रोग्राम्स में जो पिछला प्रोग्राम था उसी को रन करके बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी में मैंने रखा है ताकि आप लोगों को कोई जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आसानी के साथ क्लियर हो जाएं। कि सबसे पहली चीज़ आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सको कि इनलाइन और इंटरनल में डिफरेंट क्या होता है। अभी तक मैंने जितना काम किया मैंने सारा इंटरनल टैग को लेके किया। देखो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल टैग में जैसे ये चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में हम लोगों को इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कोई भी मतलब हम लोगों को अगर फॉर्मेटिंग करनी है किसी पेज की या किसी पैराग्राफ की तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। और ये क्या होगा, जिस टैग के ऊपर हमें इसको यूज़ करना होगा, जैसे हमने पैराग्राफ टैग पे यूज़ करना है तो सिर्फ एक बार देखेंगे। इसका ये हमारे पास फॉर्मेट था तो एक बार लिखेंगे और हमारा सारे के सारे जो जहाँ यहाँ पे हमारा ये टैग यूज़ किया गया होगा उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसके ऊपर ये जो हम प्रॉपर्टी देंगे वो अप्लाई हो जाएगी। हमने जैसे बैकग्राउंड कलर पिंक दिया था। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम लोगों को मान लो ये 4 क्लासेस हैं, इसमें से मान लो फर्स्ट को मेरे को यही कलर रखना है, सेकंड को चेंज करना है, थर्ड को यही रखना है या फोर्थ को चेंज करना है, इनमें से किसी एक का चेंज करना हो कलर, तो वो कैसे करेंगे? वो हम लोग इंटरनल सीएसएस में उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों के पास इनलाइन सीएसएस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस क्या करता है, जिस तरह से इंटरनल सारे के सारे पेज के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब सारे के सारे उस वेब पेज के ऊपर जितने भी वो यहाँ पे वो पर्टिकुलर टैग यूज किया गया होगा वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। इनलाइन क्या करेगा, वो पूरे पेज पे अप्लाई नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टैग में अप्लाई होगा कि आप लोग कौन से टैग के ऊपर इसको यूज कर रहे हो। ये नहीं होगा कि मान लो मैंने अभी पैराग्राफ टैग पे यूज करना, तो ये नहीं होगा कि चारों ही जगह जहाँ पे पैराग्राफ टैग है तो ये चारों जगह अप्लाई नहीं होगा। जिस टैग में मैं उसको यूज करूंगा वहीं पे ये यूज होगा। अब उसको यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो लिखा कैसे जाता है वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। हम लोगों को जब भी इनलाइन सीएसएस यूज करनी है तो हम लोगों को जो स्टाइल टैग है वो कहाँ लिखना पड़ेगा, जिस टैग के अंदर हम लोगों को इनलाइन यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज करनी है तो मेरे को पैराग्राफ टैग के अंदर वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो वो कैसे लिखनी पड़ेगी, स्टाइल, यहां पे पहले मैं स्टाइल लिखूंगा इक्वल टू, अब मान लो इसका बैकग्राउंड कलर मेरे को चेंज करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो इसको ध्यान से करना। इसको मान लो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक ब्लू या येलो कर देता हूँ, येलो करता हूँ। ठीक है, येलो, और उसके बाद ये हो गया हमारा बंद, और इसको अब हम लोग इसके कर दिए हमने डबल कोर्स भी इसका बंद। ठीक है, तो करते हैं चेक क्या डिफरेंट आता है इसमें। ये देखो, ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे को, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि कहीं और भी यूज़ करना होगा तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ कलर ही तो चेंज करना है। येलो की जगह ग्रीन कर लूँगा। अब मान लो मेरे को ये हेलो क्लास 11th वाला भी चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग पे कॉपी, येलो की जगह क्या कर लूँगा, इसको मैं लिख दूँगा ग्रीन। ठीक है, ये देखो आपका फर्स्ट क्या आ गया, हेलो स्टूडेंट्स आ गया, उसमें येलो आ गया हेलो स्टूडेंट्स में, दूसरा हेलो क्लास 10th, ये पिछला ही रहने दिया हमने जो हम लोगों ने इंटरनल में यूज़ किया था, और क्लास 11th में भी हम लोगों ने क्या यूज़ कर लिया, इनलाइन वाला। ठीक है, तो
बेसिकली जो इंटरनल और इनलाइन सीएसएस में डिफरेंस है वो यही है कि इनलाइन जो है वो पर्टिकुलर टैग के अंदर यूज होगा, मींस कि जिस टैग के अंदर आप यूज करोगे उसका जो प्रोग्रामिंग है वो हम टैग के अंदर लिखेंगे, उसकी जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज हैं वो टैग के अंदर लिखनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास इंटरनल है वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है एक जैसे टैग्स पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस पता चला होगा। ये बहुत आसान चीज थी दोनों, लेकिन मैंने आज ये प्रोग्राम पिछले वाला इसलिए रखा था ताकि आप लोगों को इनलाइन और इंटरनल में डिफरेंस पता चल जाए कि इनलाइन क्या करता है और इंटरनल क्या करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट होगा तो आप क्लास के टाइम पे उसको क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।